और स्वागत है सभी का नए व्लॉग, नई कंट्री और नई सिटी में। आई होप पिल्सन देखा होगा और देखा होगा कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी और क्या चढ़ाई की। और हाँ, पर मज़ेदार था, वर्थ इट था भाई, इतना सीढ़ी चढ़ के जो ऊपर व्यू देखने को मिला। पर अब फाइनली हम ट्रैवल करके 1-1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा या 1.25 घंटे के आसपास, और अब हम पहुँच चुके हैं प्राग, जो कैपिटल है चेक रिपब्लिक की। तो बस यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी गाइडेड टूर हमारा चालू होने वाला है। पहले जर्नी देख लो कैसे पहुँचे, और फिर इसके बाद जो गाइडेड टूर होगा उसमें जो जो जगह जाएंगे तो वो तो दिखाते ही रहेंगे। तो बस यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और इन्जॉय करो प्राग वाला व्लॉग। चलो फिर मिलते हैं व्लॉग के एंड में। तो भाई प्राग तो पहुंच चुके हैं और अपना यहाँ से गाइडेड टूर चालू है, जिसमें जो भी स्पॉट्स हैं सिटीज़ के उसके बारे में टूर होगा। तो बस वहीं चल रहे हैं अभी, और यहाँ पे ट्रैम्स वगैरह दिख रही हैं। वाह, ये सामने भी। ये यहाँ पे सिक्योरिटी है थोड़ी, और अब आगे जाके एक एक स्पॉट पे जाएंगे, जैसे सामने दिख रहा है। Studenti Erasmus, všechno. No, studenti Erasmus, where they came from, like Most of them India, most of them India. यहाँ तो टॉयलेट से, पर आगे स्पॉट्स हैं। अब जा रहे हैं भाई प्राग कासल में। ये है अपना, वाह। Accordingly to the Guinness Book of Records, it measures 520 meters. 520 meters in a length, 130 meters in a width. It is a huge complex consisting of what it has been constructed throughout the centuries of its existence. Its history dates back to the end of the 9th century. So it was founded 1200 years ago, and it was founded by the Prince Vojivod from the first dynasty, royal dynasty reigning to our country, the Premysliv dynasty. Since the 9th century, for 1200 years, it has been residency of princes, kings, and currently presidents. So actually for such a long time it hasn't lost its importance. It has been political, cultural, historical and spiritual center of our country. Our next stop is inside the castle complex. Then the ceremony of the festival takes place. वाह, यहाँ सिक्योरिटी है। वाह, अब थोड़ा अंदर जा रहे हैं कासल के। और ये लार्जेस्ट कासल है ना, इस साइड या, तो बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट कासल इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे बड़ा कासल है भाई, आगे से दिखाते हैं। ये वाह, At the second courtyard of the Prague Castle, and what is around us is called the New Royal Palace. The New Royal Palace is the part of the castle complex
and it is a younger part of the castle complex. As I said, the Prague castle dates back since 9th century. This part is from the second half of 18th century. The new royal palace was built in the time, and it was built on order of, at that time, Empress and our Queen Maria Theresa. She didn't look medieval look of the castle. That means stone walls and stone towers. That had been already outdated. So she ordered this remodelation. Because of these remodelations, the Prague castle has more like palace look than castle look today. The new royal palace around us is exactly the part of the castle which is the presidential seat. तो भाई ये बताया कि वो जो सामने है ना फ्लैग, वो प्रेसिडेंशियल फ्लैग है। तो ये जो इस साइड का एरिया है, यहाँ प्रेसिडेंट हाउस है, क्योंकि अभी भी यूज़ होता है एज अ प्रेसिडेंट रेसिडेंस के लिए। तो वो फ्लैग वो डिनोट करता है जो सामने दिख रहा है। अब ज़रा लेफ़्ट साइड आ गए। वाह, ये देखो भाई, वाह, ये देखो भाई, ये है मस्त। वाह, इतना एक्सट्रावेगेंट। इसके लिए तो फुल जूम आउट करना पड़ेगा, पर भाई व्यू देखो क्या मस्त है, कितना ऊंचा टावर है ये देखो भाई। अंदर जा रहे हैं। ये देखो भाई कितना एक्स्ट्रा वेगेंट। सी, ओ मैन, वाह, थोड़ा आगे जाने का ट्राई करते हैं ताकि एकदम मैक्सिमम कैप्चर कर पाएँ इसे। और आगे पहुंच ही गए हैं वैसे। ये है भाई पूरा अंदर से, पूरा पीछे का एरिया। वाह, भाई बहुत लोग हैं, बहुत जनता है, पर सही है। सेल्फी स्टिक का थोड़ा फ़ायदा होगा। Together 9 chapels around the main lake. Yeah, the construction of this cathedral took very long time. The cathedral was founded in the 1344, so that's 14th century, and first architect came from France because this is built in the 14th century. तो भाई कासिल के बाहर आ चुके हैं और बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट था यार, और मज़ा आया देख के पूरा। बस यहाँ पे हैं अपना, लोग वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, पूरा दिखाना है। तो ये देखो, वाह क्या बढ़िया व्यू है यार। तो भाई यहाँ पे देखो कासल के पास यहाँ वेडिंग शूट हो रहा है, बड़ी अपनी ड्रेस वेस ला के। तो यही दिखाना था। ये भाई अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। वाह, ये है पूरा कंपाउंड एरिया और वो फ्लैग लगा हुआ है। वाह, ये क्लॉक। यहाँ से वापस लौट रहे हैं अपने पीछे, ये कैथेड्रल पूरा क्या मस्त लग रहा है यार, मज़ेदार व्यू एकदम। और पीछे स्टैचूज़ वगैरह हैं काफ़ी। और बस अब आगे बढ़ते हैं, अपना झंडा थोड़ा आगे निकल चुका है। और भाई यहाँ से क्लॉक का व्यू देखो, सच बता रहा हूँ। अभी थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ, ये देखता हूँ। थोड़ा सा आगे आप पहुँच जाओ, उसके बाद ये व्यू दिखाता हूँ। भाई पीछे जो क्लॉक दिख रही है ना,
मज़ा आ गया। और यहाँ से व्यू देखो इसका पूरा भाई, क्या आलीशान और शानदार, सबसे बड़ा कासल। वाह। तो भाई अब यहाँ से बस आगे चल रहे हैं और यहाँ से एग्ज़िट लेंगे, मतलब लौटेंगे। अच्छा था यार ये काफ़ी कैथेड्रल का एक्सपीरियंस। Was created for festive royal banquets. So after a certain king had been crowned inside a cathedral, there was a royal banquet on this occasion, and it is such a large and spacious hall that knights on horses could enter through equestrian stairs inside, and the tournaments of knights could be held. Okay, let's make a stop here, please, for a while. We see a knight fighting and killing evil dragon. That's the common motive. The church dedicated to Saint George was founded by the Prince Bratislav already at the beginning of the 10th century. So it's much older than the cathedral, because the cathedral was founded in 14th century. And we can also see this, by the way, this was built in an architectural style previous, before Gothic, so Romanesque style. Romanesque style is known for semicircular windows like those ones we can see on the tower. Massive thick walls. If you see the cathedral has such a support, you can see this is called flying battlefield, support pinnacles. And as we have been inside the cathedral, you may have noticed ripcord system, ripcords inside. So those are two most important features of the Gothic style, and because of that, architects were able to build taller churches. But previous churches in a Romanesque style are lacking such a support. They don't have it. So that's why they are much smaller. And their walls are much stronger and thicker to cope with the heavy stone ceiling. So that's why its windows are also smaller. There is not too much light entering. That's the biggest difference between the older Romanesque church and Gothic. पीछे उन्होंने उसके बारे में बताया था, कासल के बारे में, कि जो कैथेड्रल है, मतलब अब पहले इतने लंबे या ऊंचे चर्च नहीं बनते थे, लेकिन अब उसके बाद से जैसे वो काफ़ी लेंदी वॉल्स और काफ़ी ऊंचे चर्च बनने लगे। तो बस अभी और आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। We are about to leave the castle, and we immediately turn right. There are southern gardens and very nice, very beautiful viewpoint of the historical environment below the castle. So there is a viewpoint, and then we carry on through the lesser town, walking down again. Okay, this way, please. Just opposite. अब भाई ज़रा कासल के बाहर आ चुके हैं, ये देखो। वाह, पूरा सिटी, ये देखो भाई तगड़ा। ये पूरा चेक रिपब्लिक का फ्लैग, ये एग्जिट देखो। ये और बेटर व्यू पॉइंट है नीचे जाके, तो चेक करते हैं। ये सदर्न गार्डन, ये देखो भाई। वाह, प्राग पूरा। ये पूरा व्यू। National Theatre, the most important theatre of our country. Further from the National Theatre, there is other historical area called the New Town. So the reason why these quarters of the historical core are called towns comes from history, because
because Prague was not unified city. It was actually a group of independent towns throughout many centuries. So there was a castle on this hill and group of independent towns. And the reason why the old town at the opposite riverbank is called the Old Town is that it was the first of these towns founded in the first half of the 13th century. In the second half of the 13th century, the king Přemysl Otakar II founded the lesser town below the castle. It is called the lesser town because when it was founded, it was smaller than what it had been existing already in the old town. Yeah, and then in the 14th century, the King Charles IV founded the new town, which begins with the National Theatre. It is at the opposite riverbank. Yeah, and it is twice as large as the old town, and it encompasses it at the opposite riverbank. Yeah, so towns were actually independent until the end of the 18th century, where all of them were united to form just one city. Below the Prague castle, the lesser town, is actually the center of the real political power. Wherever you see Czech flag, by the way, this is the Wallenstein Palace. That is our ये जो national नीचे है, flag. ये देखो जो That's नेशनल the फ्लैग seat लगा है, of Senate, upper chamber जहाँ of the सेनेट बैठते parliament. हैं, अपर चैम्बर पार्लियामेंट Then, की. well, down there is other flag, not as seen, but there is a parliament, yeah, the lower chamber. यहाँ पे पार्लियामेंट है, ओल्ड चैम्बर. Behind the tree there's a seat of the government. Yeah, so the real political power is actually concentrated within the lesser town, governmental institutions, and also many embassies. Financial center, that's the financial center. Prague 4, Pankrats. Yeah. High-rise buildings, banks. वो फाइनेंशियल सेंटर है ये. And then the highest point of the city is a Žižkov TV tower measuring 260 वो रहा meters. highest point ये. It looks like space shuttle. या और जो नेशनल थिएटर है वो ये है, जो गोल्डन, जिसके ऊपर गुम्बद टाइप का दिख रहा है, ये रिवर के दूसरी तरफ. तो ये नेशनल थिएटर, उसके ऊपर फाइनेंशियल बिल्डिंग्स, और यहाँ पे कहाँ गया Dominant church of ओल्ड the टावर, lesser ये town सबसे is ऊंचा the टावर. Church of St. Nicholas, having green cupola. Where we are finishing, yeah? ओके, In front of the astronomical clock, yeah? यस. ये भाई बस अब कासिल अपना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और ये अपना फ्लैग है. बस अब यहाँ से वापस नीचे जाएंगे और जगह दिखाते हैं. तो वही कासल के बाहर तो आ गए थे, और अब उसके बाद राइट साइड होके और भी कई सारी जगह हैं, और स्पेशली उन जगहों में से एक तो जो रिवर पॉइंट है, और उसके बाद एक ब्रिज है. तो और चीज़ें हैं, और जो और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं उसमें जो गाइड थे, टूर गाइड साइड साथ में, तो वो देखो, तो उसको अगले पार्ट में देखो. तो बस ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो कर दो, और जल्दी से सेकंड पार्ट देखो. चलो, बाय बाय.